तो मिक्स क्वेश्चन किस तरह के होते हैं ना, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, मिक्स्ड मतलब क्या होता है, उसमें एल्जेब्रिक फंक्शन भी आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ जाए। लास्ट चांस है आप लोगों के पास कि आप लोग होमवर्क कल कंप्लीट करके लाओ अच्छे से, है ना, क्योंकि कल मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करके आपसे डाउट पूछूंगा। मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ वो देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, जैसे 3 sin x, फिर एक लेट्स से पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर, है ना, फिर एक ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्यूबिक हो गया। तो अपन ने क्या कर दिया ना, क्वेश्चन का एक हाइब्रिड बना दिया, मिक्स कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन देख के ना इंसान सही में घबरा जाता है। ये क्वेश्चन देख के लगता है कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा ये। और नीचे ये लिखा है आपके पास tan x प्लस 2 sin² x प्लस 5x⁴। ओके, तो क्या होता है ना कि सबसे पहले अपने को पता करना है कि x को 0 रख दोगे क्या आ जाएगा, 0 0 0, ऊपर 0 और नीचे 0। 0/0 में अपन क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल लगाते हैं। लेकिन आप एल हॉस्पिटल लगाओगे ना तो उससे आपको 3 4 बार एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा शायद। और एल हॉस्पिटल आप लगा भी सकते हो, लेकिन शायद उससे एक बार में आंसर आएगा भी नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे sin² x है ना, और ये sin² x चेन रूल से खत्म होता है। अपने को साइन का डिफरेंशिएशन आता है, कितना होता है, cos। लेकिन sin² x का डेरिवेटिव हमको अभी नहीं आता है ना। जब अपन बड़े हो जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसको 2 sin x cos x करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल अपने को वो चीज़ नहीं आती है। और आ भी जाती तो इतना आसान नहीं होता। तो मैं आपको है ना एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ फॉर मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चंस में क्या रहता है, देखिएगा आप ध्यान से, है ना। मिक्स क्वेश्चन के लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले फॉर मिक्स क्वेश्चंस या मिक्स्ड फंक्शंस लिमिट्स। लेक्चर के एंड में डाउट्स डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है, अगर कंप्लीट हो गया तो। फॉर मिक्स फंक्शंस लिमिट, उसके लिए आप क्या करो, चेक करो कि 0/0 है या ∞/∞ है ना, ठीक है। अच्छा, और अगर ∞/∞ तो आप लॉ ऑफ लव लगा दो, खत्म, है ना। ये इतना सिंपल होता है। 0/0 है अगर, तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करना है। वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, है ना। तो देखिएगा ध्यान से भाई। अब ये वाला क्वेश्चन 0/0 का है, 0 रखो आप, sin 0 0 0, tan 0 0 0, सब कुछ 0 हो जा रहा है। तो जब भी आपको मिक्स्ड फंक्शंस मिले, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ऐसे ऐसे ना, तो आप क्या करो, जैसे हम लोग क्या करते थे कि इन्फिनिटी की पावर में, अच्छा ठीक है, लॉ ऑफ लव में हम लोग क्या करते थे। अब जो लास्ट लेक्चर जिन्होंने मिस करा है ना, उनको एकदम कद्दू कुछ समझ में नहीं आएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया यार, बिल्ट इन लिमिट वाला, कुछ समझ में नहीं आने वाला, कुछ नहीं। आपको कंटिन्यूटी समझ में नहीं आएगा, कंटिन्यूटी में इतना बिल्ट इन लिमिट रहता है। देखिए, मैंने क्या सिखाया था आपको कि बिल्ट इन लिमिट में आप लॉ ऑफ लव लगा सकते हो, क्योंकि जो पार्ट इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, जैसे अपन ये वाला क्वेश्चन की जगह ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वी यूज लॉ ऑफ लव व्हेनेवर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज इन्फिनिटी इन इट और समथिंग टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो भाई ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा था, तो मैंने क्या करा, इससे ही डिवाइड कर दिया। 2n से भी डिवाइड कर सकते थे और 2n+1 से भी, किसी से भी कर सकते थे। हमारी कोशिश क्या रहती थी कि डिवाइड बाय दैट इन्फिनिटी पार्ट विच हैज हाईएस्ट पावर, है ना। तो बहुत ध्यान से सुनना है ना एवरीवन, बहुत अच्छे से सुनना। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जो भी सवाल का जवाब नहीं देगा मैं पीछे पड़ जाऊंगा आपके। जो भी जवाब नहीं देगा ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं पीछे पड़ जाऊंगा आपके, जब तक आप लोग जवाब देना सीख नहीं जाते हो। तो ध्यान से सुनना बहुत। ये क्या मिक्स फंक्शन था, कॉस भी था, साइन भी था, और एक्स की पावर मतलब पॉलिनोमियल भी था। तो इसमें अपन ने क्या करा, लॉ ऑफ लव लगाया और हमने देखा कि ये एन इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, और एन इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है तो ये पावर इन्फिनिटी की तरफ भाग रही है। और जब अपन इसमें 1+ डालेंगे तो 1+ की पावर में इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और 1- की पावर में इन्फिनिटी 0 होता है। तो हमने बोला कि अच्छा ठीक है, हम लोग हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देंगे। तो x की पावर 2n+1 हाईएस्ट है, उससे मैंने डिवाइड करा और उसके बाद मैंने देखा कौन कौन 0 की तरफ भाग रहा है। जैसे ये 0 की तरफ भाग रहा है ना, और ये 1 की तरफ टेंड कर रहा है, ये भी 1 की तरफ टेंड कर रहा है। तो फिर हमने देखा कि अच्छा अच्छा, ये फंक्शन ऐसे रिड्यूस होके sin x माइनस साइन एक्स
माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये बन जा रहा है। ठीक है, तो फंडा क्या है कि हमने हाईएस्ट पावर ऑफ इन्फिनिटी से डिवाइड करा, जो कि थी एक्स की पावर 2n माइनस वन, ये हाईएस्ट पावर है ना, तो उसे डिवाइड कर दिया। अच्छा, इसका लॉ ऑफ लव का ना एकदम थोड़ा सा उल्टा वर्जन होता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। लॉ ऑफ लव जो होता है, जीरो जीरो पे भी लगा सकते हैं अपन, जीरो बाय जीरो पे भी लॉ ऑफ लव लगा सकते हैं, लेकिन वो तब लगाना जब आपके फंक्शन जो है ना मिले जुले हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, पॉलिनोमियल हो, तब आप लॉ ऑफ लव लगा सकते हो उसमें भी। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हम क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं। अच्छा, जीरो बाय जीरो में भी आपको अगर लॉल लगाना है, LOL, तो आप क्या कर सकते हो, लोएस्ट जीरो से डिवाइड कर दो, लोएस्ट जीरो से डिवाइड कर दो। अब ये सुन के समझ में नहीं आता है, देख के समझ में आएगा, है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम ऐसे ही होगा, तो आपसे ही पूछा जाएगा, तो एक बार में आप लोग बताएंगे। सबसे पहले तो ये पूरी क्लास को क्लियर है ना कि ये जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट है। दूसरी बात, tan x प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5x की पावर 4। अब ये जीरो बाय जीरो में आपको LOL लगाना है। अच्छा, LOL क्यों लगाना है आपको, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है। सर लॉपिटल क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि डिफरेंशिएशन मुश्किल है। तो LOL में क्या होगा ना कि आप इंडिविजुअल टर्म को देखो कि कौन किससे शांत हो रहा है। अब ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स किससे शांत हो रहा है, साइन एक्स जनरली एक्स से शांत होता है, जनरली क्या, हमेशा एक्स ही शांत होता है। ये एक्स स्क्वायर किससे शांत होगा, ये एक्स स्क्वायर से ही शांत होगा, क्योंकि भाई काट दो हमको, काट दो ना, सिंपल सी बात है। अगर आपने नीचे एक्स क्यूब भी लिख दिया है ना, एक्स क्यूब लिख दिया बाय चांस, तो क्या हो जाएगा, नीचे एक्स रह जाएगा, फिर जीरो रखने पर ये क्या दे देगा, इन्फिनिटी। शांत होने का मतलब क्या होता है कि फाइनाइट आंसर दे दे, है ना। तो फाइनाइट आंसर ये किससे देगा, एक्स स्क्वायर से। तो ये एक्स स्क्वायर से शांत होगा, एक्स क्यूब से शांत होगा, टेन एक्स एक्स से शांत होता है, साइन स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर से शांत होगा क्योंकि दो बार साइन है, और एक्स की पावर फोर एक्स की पावर फोर से शांत होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो सबसे छोटा पावर कौन सा है शांत करवाने वाला, एक्स की पावर वन। तो जीरो बाय जीरो का क्वेश्चन जो होता है उसमें आप क्या करोगे, लोएस्ट जीरो से डिवाइड कर दोगे। लोएस्ट जीरो मतलब जो सबसे छोटा पावर है, ठीक है, सबसे छोटे जीरो से अपन डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटा जीरो किससे आ रहा है अपने को, एक्स से। सबसे लोएस्ट जीरो लिख दो या लोएस्ट पावर लिख दो। समझ में आया सबको। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते, जीरो बाय जीरो में लोएस्ट पावर से डिवाइड करते। दो कौड़ी का सवाल है यार, आप लोग पढ़ोगे तो सबको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या करा आपको मैंने, तरीका सिखाया अभी, अब तरीका अपन अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे, सबको एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि लोएस्ट जीरो है एक्स। तो ये तो मैंने रफ कर रहा था ना, दिस आई वॉज चेकिंग इन रफ। क्या चेक कर रहा था मैं, कौन किससे शांत होगा, लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में अच्छे से, आई वॉज चेकिंग। पहले ये लिख लो, बाद में अगर आपने नहीं लिखा है तो उसको ब्रैकेट वाली चीज़ जो मैं नहीं लिख रहा हूँ ना वो लिख लो, कि यू हैव टू चेक इंडिविजुअली कि कौन सा टर्म किससे शांत हो रहा है, एंड डिवाइड बाय लोएस्ट पावर। तो आई विल डिवाइड एवरीथिंग एवरीथिंग बाय एक्स। तो सब कुछ मैं एक्स से डिवाइड कर दूंगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय टेन एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस फाइव एक्स की पावर फोर। इसको अपन एक्स से डिवाइड कर देंगे, इसको भी एक्स से, इसको भी एक्स से, इनफैक्ट सबको एक्स से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब आप लिमिट रखो, अब आप लिमिट रखो और जादू देखो, ये मिक्स क्वेश्चन ना एकदम एकदम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, वन होता है लिमिट रखने पे, और आपने लिमिट सब में रखना है। ये कितना है, एक्स है, ये मन की आंखों से देखो ना, एक्स लिखा हुआ है। अच्छा, जब जीरो रखोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह जीरो डाल देना, तो मतलब ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। टेन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, वन, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, है ना, और ये भी जीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा ऊपर, वन माइनस जीरो प्लस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो प्लस जीरो, दैट इज वन अपॉन वन। तो लिमिट का आंसर आ गया वन। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगा तरीका। क्या करा अपन ने, जब भी आपके पास मिक्स फंक्शन आ जाए जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल सब कुछ दिख जाए, तो आप क्या करो, चेक करो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है या जीरो अपॉन जीरो है। अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, और अगर जीरो अपॉन जीरो है तो लोएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, खत्म, है ना। चलो छाप लो इसको, अच्छे से कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछने वाला हूँ।
बस आपसे मैं ये पूछूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किससे डिवाइड करना है, और जिसका नाम लूंगा वो बता देना। आप लोग लिखते कैसे हो? नहीं देखा सर, सॉरी, बट मैंने नोट्स मांगे थे निखिल पर, कितना बड़ा एहसान कर दिया मैंने इस दुनिया पर, आप ये तो समझो कि मैंने नोट्स तो मांगे, कम से कम एहसान तो कर रहा हूँ मैं। नहीं, वन नहीं होगा संस्कार, वन नहीं होगा। साइन स्क्वायर एक्स लिखा है और नीचे क्या लिखा है? एक्स, है ना? तो ये स्क्वायर दो बार साइन लिखा है, तो मैं ना इसको ऐसे लिख देता हूँ, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन एक्स। ये वन हो जाएगा, लेकिन ये वाला साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल चीज़ जीरो हो जाएगी ना। ठीक है। और अगर आपको साइन स्क्वायर को वन करना होता है ना, तो दो बार साइन है तो दो बार उसको एक्स चाहिए होता है ना। अच्छा, ये इधर आपका साइन स्क्वायर में यही डाउट रहा होगा आई बिलीव। बाकी ये तो अच्छा, ये थ्री हो जाएगा। ओ, ये थ्री हो जाएगा, सॉरी, हाँ। ये तो आप सही कह रहे हो ना, तो ये थ्री हो जाएगा। थैंक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ना आपके लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस कॉज एक्स। कितनी बढ़िया जोड़ी बताओ। वन माइनस कॉज एक्स अभी ख़त्म नहीं हुआ है, प्लस टू साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाय टेन क्यूब एक्स माइनस सिक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस फाइव एक्स क्यूब। नहीं संस्कार, आपका जो डाउट था साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा वो तो खैर मैंने आपका डाउट सही एड्रेस करा, और धनुश्री ने जो लिखा है वो चीज़ थ्री आनी चाहिए, वो सही बात है आपकी, है ना। चलो, हर कोई आप मुझे है ना ये बताइए कि कौन किससे शांत होगा, और ये कौन सा, पहले तो आपको सुनो मेरी बात, है ना। मैं आपको है ना पूरा पूरा एक मिनट का टाइम दूंगा। क्या क्या आपको पता करना है उसमें, कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है, जीरो अपॉन जीरो है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है। दूसरी बात आपको ये देखना है कि अगर ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो किससे डिवाइड करेंगे, और जीरो बाय जीरो है तो किससे डिवाइड करेंगे। तीसरी बात तो अपने को दिख गई कि ये मिक्स्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन, सब मिला जुला है ना। मिले जुले क्वेश्चन में क्या कर सकते हो आप, एल ओ एल लगा सकते हो बड़े आसानी से, है ना। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि किससे डिवाइड करेंगे, आप लिख के रख लो अपने पास। टाइप मत करना, टाइप वही करेगा जिसका मैं नाम लूंगा। और अगर आपका मैंने नाम लिया, आपका कमेंट नहीं आया, मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा। ठीक है। चाहे आप लोगों को अपने आप से उम्मीद हो या ना हो, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। ठीक है, मैं हर किसी के पेरेंट्स से मिल चुका हूँ पर्सनली ना, तो मुझे पता है भाई कि आप लोग किसको धोखा दे रहे हो। बताइए किससे डिवाइड करना है अपने को, कैसे देखेंगे अपन पिछले बार जैसे एकदम, कि कौन किससे शांत हो रहा है, और सबसे छोटा शांत करने वाला आइटम क्या है, या सबसे बड़ा। अगर इन्फिनिटी, वैसे तो ये जीरो अपॉन जीरो है, ये तो मैं ही बता देता हूँ आपको, दिस इज जीरो अपॉन जीरो। ठीक है। हाँ भाई आदित्य गुजर, आप बताइए कि ये इसको मैं किससे डिवाइड करूँ, पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है। और आदित्य गुजर आप भी बताइए, और धनुश्री आप भी बताइए किससे डिवाइड करना सही रहेगा। पूरे न्यू आपको आंसर टाइप करना, वैसे ना मेरे को ज़्यादा दिमाग कब खराब होगा जब आप आंसर टाइप ही नहीं करोगे। नहीं आता तो लिख दो सर नहीं आता, मैंने हार मान ली, मेरे को नहीं आता, ये भी टाइप करना है आपको। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो कि टाइप मत करो, वरना फिर मेरे को ज़बरदस्ती आपकी वीडियो क्लास चलानी पड़ेगी जिसमें मुझे सबकी शक्ल दिखे। बड़ा आसानी से हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी की अभी आपकी वीडियो क्लास चला सकता हूँ, हार्डली मुझे 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट। बट वो सब मैं चाह नहीं रहा हूँ अभी, कि पीसफुली चल रहा है, चलने दो, आप बस मेरे को टाइप करके बताइए। ठीक है। हाँ भाई गर्जे, आप भी बताइए, आदित्य गर्जे आप भी बताइए मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, मैंने नाम ले लिया है। तो है ना, मैं जब तक कोशिश करता हूँ पता करने की। क्या लिखा है अपने पास? धनुश्री कह रही है एक्स से डिवाइड करना चाहिए। अच्छा,
ओके धनुश्री, आंसर निकाल के बताइए। ये 0/0 है ना, आंसर निकाल के बताइए धनुश्री, आपका आंसर आ जाएगा, मेरे को पता है। गौरांग कह रहे हैं कि x से डिवाइड करना चाहिए। गौरांग, आप फ़ोन में भी खोल सकते हो लेक्चर, वीडियो पॉज कर दो। आप लैपटॉप पे देख रहे हो ना, मुझे पता है। अगर आपके पास फ़ोन है, व्हाट्सएप पे अगर एक्टिव है तो फ़ोन हो गई होगा ना, तो ये खोल दो लेक्चर। ठीक है गौरांग, आपका आंसर 2 आया है। चलिए, वी विल डिवाइड बाय x, है ना। ये 0/0 का LOL होता है, तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाय tan क्यूब एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स माइनस 5 क्यूब। तो क्या करो ना, अब देखिए, ये कॉज 1 माइनस कॉज एक्स तो एक्स स्क्वायर से शांत होता, ये एक्स से शांत होगा, ये एक्स क्यूब से शांत होगा, ये भी एक्स क्यूब से शांत होगा। बस क्लियर समझ में आ गया ना अपने को कि एक्स छोटा है सबसे, ऊपर तो एक्स छोटा है, बाकी सब तो बड़े ही आ रहे हैं ना, और नीचे भी एक्स छोटा ही होगा। हाँ ये देखो दिख गया, दूर से दिख जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो अपन सबको एक्स से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 0/0 है। अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होता तो अपन बड़े, सबसे बड़े से बड़े पावर से डिवाइड करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो ये सबको आप एक्स से डिवाइड कर दो, ये एक्स से डिवाइड कर दिया मैंने सबको। ठीक है, कितनी प्यारी ट्रिक है बताइए आप, यहाँ पे आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दो आप और इधर एक्स दे दो, ये हाफ होता है, ये हाफ होता है, और हाफ इंटू 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। 2 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, मतलब 2, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 हो गया ना, सारी दुनिया 0 हो गई, और यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे भी 0। तो आपके पास रह क्या गया? ये 2 बच गया ऊपर और नीचे 1 बच गया, तो 2/1 इज द आंसर, दैट इज 2। ठीक है, कितना आसान सवाल था, और ये सवाल लोगों से सॉल्व नहीं होते। धनिश, ये आंसर गलत है आपका, बने ना, वही आप मेरा करेक्शन करा रहे थे, 2 × 1, आपने वही 2 मिस कर दिया होगा, है ना, मेरे को ऐसे ही लग रहा है। छापो इसको जल्दी से, एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। 2 सही है आपका। कर पाएंगे अपन ऐसे क्वेश्चन अब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब ये लिमिट इन्फिनिटी पे टेंड कर रही है ना। ऐसे कैसे लिमिट डिफिकल्ट लगेगा? लॉजिकली सोचोगे जब, तभी तो समझ में आएगा आपको। आप लोगों का क्या चलता है ना कि भाई 50% मेहनत करनी होती बस, और 50% ब्लेम करना होता है बाकी सर्कमस्टांसेस पे। थोड़ा सा मेहनत करो, सब समझ में आएगा। और जब तक मैं पीछे नहीं पड़ता हूँ ना, मैंने देख लिया आप लोग मेहनत नहीं करते हो, मेरा पीछे पड़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, पहले समझेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने ना क्या लिखा है यहाँ पे, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी डाल दो, 5 की पावर में क्या जा रहा है? इन्फिनिटी। 3 की पावर में इन्फिनिटी और 2 की पावर में इन्फिनिटी। तो इतना मुझे समझ में आ रहा है कि 5 की पावर में इन्फिनिटी बहुत बड़ा इन्फिनिटी आएगा, 3 की पावर में इन्फिनिटी भी बहुत बड़ा इन्फिनिटी आएगा, ये दोनों मिलके बहुत बड़ा इन्फिनिटी बन गई, ये थोड़ा छोटा इन्फिनिटी है। फील फील फैक्टर ना, तो आपका ऊपर आंसर क्या रहेगा? बहुत बड़ा इन्फिनिटी माइनस एकदम छोटा इन्फिनिटी, तो काइंड ऑफ इन्फिनिटी ही रहेगा। ऑल्दो वो भी इनडिटर्मिनेंट होता है, बट अपन इतना फील कर सकते हैं। और ये भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी। तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे है ना एलोपिटल लगा सकता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, बट नॉट एडवाइजेबल बिकॉज इतना अच्छा डिफरेंशिएशन अपने को नहीं हो पाएगा।
हो भी जाएगा तो भी आंसर नहीं आएगा अच्छे से। एल हॉस्पिटल जो है बहुत ही इजी क्वेश्चंस में लगता है एकदम, है ना, जो एम एच सी ई टी के क्वेश्चन होते हैं उनमें शायद लग जाए, जे डबल ई के क्वेश्चन में नहीं लगता है। तो क्या करें, एल ओ एल लगा दो ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में लॉ ऑफ लव लगा दो। लॉ ऑफ लव क्या कहता है, लॉ ऑफ लव कहता है डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर, है ना। हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 5 की पावर n प्लस वन, या हाईएस्ट इन्फिनिटी लिख दो, हाईएस्ट या सबसे बड़ा इन्फिनिटी जो होता है ना उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय हाईएस्ट इन्फिनिटी और पावर। तो सबसे बड़े पावर से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो दैट इज, इस पर्टिकुलर केस में क्या है वो 5 की पावर n प्लस वन से डिवाइड कर दो, है ना। चलिए कर देते हैं अपन, 5 की पावर n प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 की पावर n अपॉन 5 की पावर n प्लस वन माइनस 2 की पावर n अपॉन 5 की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय 5 की पावर n प्लस वन, ये हो गया 5 प्लस 2n अपॉन 5 टू द पावर n प्लस वन प्लस 3n की पावर 3 की पावर n प्लस थ्री अपॉन 5 की पावर n प्लस वन। ठीक है, सबको कंबाइन कर देता हूँ मैं ना। देखिए यहाँ पे क्या है, n प्लस वन को आप ऐसा लिख सकते हो, इधर देखिएगा प्लीज, ऐसा लिख सकते हो बिल्कुल, है ना। और ये 3/5 की पावर में n हो जाएगा, 3/5 की पावर में n इंटू 1/5, है ना। रोने मत लग जाना यहाँ पे, सर n प्लस वन को आपने कैसे लिख दिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, देखिए n प्लस वन लिखा हुआ है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। ठीक है, आप लोग समझिए खुद से, खैर ये बच्चे वाली चीज़ है, वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। अपॉन 1/5 प्लस 2/5 की पावर में n इंटू 1/5 प्लस 3n+3 और n+1, तो 3/5 की पावर में n+1 आ जाएगा, और ये 3 स्क्वायर है ना, ये ऊपर आ जाएगा। अब मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डाल देता हूँ। तो अपने को पता है कि जब फ्रैक्शनल नंबर होते हैं 0 पॉइंट समथिंग टाइप के, उनकी पावर में इन्फिनिटी डालोगे तो वो तो जीरो हो जाएंगे, है ना। तो ये 3/5 फ्रैक्शनल नंबर होता है तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा, और ये भी, ये 3/5 2/5 सारे छोटे छोटे नंबर है ना, बहुत छोटे नंबर है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 1/5, तो ये आ जाएगा 5। 5 इज द करेक्ट आंसर, है ना, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों को डाउट आता है कि सर 5 की पावर n से डिवाइड कर दूंगा तो भी आंसर सही आ रहा है। कर सकते हो आप, 5 की पावर n से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन क्या है ना, मैंने आपको एक चीज़ बताई है, क्यों, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना है कि डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करो, आपको टेंशन कभी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना। हम्म। चलो एक आसान क्वेश्चन देखते हैं ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। इतने क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको ना यार, क्या बताऊं। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन इन्फिनिटी। ठीक, आसान क्वेश्चन है, अपन इसको ना नॉर्मली सोचेंगे, कोई ज़्यादा हाईफाई कंसेप्ट मत लगा लेना। आप सोचो कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, तो देखिए भाई, कोई भी नंबर होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल वाला पार्ट, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो देखिएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स को मैंने क्या लिख दिया, उसका जी आई एफ प्लस उसका फ्रैक्शनल वाला अपॉन जी आई एफ। नीचे तो जी आई एफ था ही ना, तो दिस कैन बी फर्दर रिटर्न है, इसका बंटवारा कर दो ना, तो जी आई एफ अपॉन जी आई एफ वन हो जाएगा, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स।
ठीक है। अब अपन क्या करेंगे ना, इन्फिनिटी डाल देंगे। तो आप इन्फिनिटी डाल के देखो ना एक बार, ये क्या है, फ्रैक्शन। अब यार एक बात बताओ मुझे आप, है ना, कि 2.3 का बहुत ध्यान से देखना है ना, बहुत ध्यान से देखना, 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, 0.3। और ये वाला जो नंबर है ना, बहुत सारे जीरोस, मतलब बहुत सारे जीरोस, बहुत 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 सारे जीरोस, 0.3। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.3 आएगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट मतलब उसका डेसिमल के बाद वाला नंबर, है ना। तो ये तो 0.3 आएगा। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे इन्फिनिटी ही क्यों ना हो, फ्रैक्शनल पार्ट तो भाई 0 से 1 के बीच में ही होगा, है ना। गलत ब्रैकेट लग गए, 0 भी हो सकता है अगर इंटीजर है तो, और 1। तो ये वाला चीज़ जो है ना, वो 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। अच्छा, इसी नंबर का ये वाला जो नंबर है ना, दिस वेरी सेम नंबर, बहुत ध्यान से देखिए, इस वाले नंबर का GIF, ठीक है, मैंने पढ़ लिया कीर्ति आपका मैसेज। ये वाले नंबर का GIF बताइए कितना आ जाएगा। बस ये 0.3 हटा दो, समझ रहे हो ना आप। तो इन्फिनिटी, ये तो यार मतलब इतना बड़ा नंबर है ना कि वी कैन नॉट काउंट इट। इन्फिनिटी सोचो कितना बड़ा नंबर हुआ। और इन्फिनिटी का GIF करोगे आप तो एक इंटीजर आएगा, लेकिन बहुत बड़ा इंटीजर आएगा, क्योंकि आप इस नंबर का GIF निकालो ना, इस नंबर का GIF क्या आएगा, ये पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इन्फिनिटी का GIF, ये इतना बड़ा इंटीजर है, तो इन्फिनिटी का GIF कितना बड़ा इंटीजर होगा वो सोचो। तो ये क्या है, दिस इज इन्फिनिटी का GIF भी इन्फिनिटी होता है ना, ठीक है। वेरी 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 बिग इंटीजर, ठीक है। और ऊपर क्या लिखा है, ऊपर बहुत मासूम सा छोटा सा नंबर लिखा है, 0 से 1 के बीच में। बहुत छोटा नंबर अपॉन बहुत बड़ा नंबर कितना हो जाएगा, 0। बहुत छोटा नंबर अपॉन बहुत बड़ा नंबर, 0। तो ये आ जाएगा आपका आंसर कितना, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या है ना कि अपन कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो आपके स्क्रीन के सामने रहेगा ये क्वेश्चन 10-20 सेकंड के लिए, इसको कॉपी डाउन कर ले, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि इसको लिख पाऊँ। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 प्लस tan π/12 प्लस x की पावर में tan 2x। ओके। हाँ भाई दर्शन, बताइए कौन सा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, और आपको नहीं आता तो लिख देना नहीं आता सर, ठीक है। कमेंट नहीं करोगे तो बस ये आपका लास्ट डे आज कि मैं आपको छोड़ चुका हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं निखिल, पढ़ लिया आपका मैसेज भी। π/4 डालो यहाँ पे, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगा। टाइप करो जल्दी से, और आपने टाइप नहीं करा तो आपको कुछ तो टाइप करना ही पड़ेगा ना, ताकि मेरे को पता चले कि आप लेक्चर देख रहे हो। क्योंकि लेक्चर तो ऑन है आपका, लेकिन अब देख रहे हो नहीं देख रहे हो ये नहीं पता ना। कुछ लोग लेक्चर ऑन करके म्यूट पे छोड़ देते, पता नहीं भाई क्यों, ये उनको लगता होगा ना कि मैं कितना कूल हो गया हूँ, मतलब मैं लेक्चर बंक कर रहा हूँ घर बैठे बैठे, वाह, भारत रत्न मिल जाना चाहिए मुझे। डालो यहाँ पे π/4, π/4 मतलब कितना होगा, 3π/12, 3π/12 मतलब कितना हो जाएगा, 4π/12, 4π/12 मतलब π/3, 10π/3 कितना होता है, √3, है ना। 10π/3 √3 होता है, और यहाँ पे क्या लिखा है, tan 2x। तो ये tan 2x में आप डालो π/4 कितना हो जाएगा, tan π/2, tan π/2 कितना होता है, अच्छा tan π/2 प्लस आ जाएगा ना, ये देखो π/4 प्लस दिया हुआ है। तो क्या है ना कि tan का ग्राफ पहली बात तो आपको याद होना चाहिए, ये होता है tan का ग्राफ, ये पॉइंट है π/2, π/2 प्लस मतलब क्या हो जाएगा ना कि ये π/2 प्लस मतलब ये यहाँ पर देखिए π/2 प्लस पर माइनस इन्फिनिटी मिलता है आपको। तो ये वाला चीज़ जो है ना वो π/2 प्लस बनेगा, ये माइनस इन्फिनिटी है। तो बेसिकली ये तो डायरेक्टली √3 बन रहा है। नहीं समझ में आया √3 कैसे बन रहा है, चलो मैं समझा देता हूँ एक बार और। हाँ, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो √3 नहीं आ रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कुछ आ ही नहीं रहा है ना। देखिए क्या आ जाएगा ना, tan π/12 प्लस π/4 डाल दो, और पावर में क्या है tan 2x,
ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है ना, दिस इज नॉर्मल ब्रैकेट, होता तो मैं बता देता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये π/3 आ जाएगा, आप ऐड करके देख लो इसको, है ना, एलसीएम लोगे π/3 आ जाएगा, और पावर में क्या tan 2x, अच्छा tan 2x मतलब tan π/4, tan 2π/4 मतलब tan π/2, और π/2 प्लस आएगा ना, क्योंकि ये π/4 से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये चीज़ π/2 से थोड़ी सी बड़ी आएगी। ओके, अच्छा, और मैंने आपको अभी भी सिखाया tan π/2 प्लस कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है, तो ये तो √3 होता है, उसकी पावर में क्या है, माइनस इन्फिनिटी, √3 की पावर में माइनस इन्फिनिटी, तो ये कितना आ जाएगा, दर्शन आप ही बताइए, √3 की पावर में माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा या 1 होगा या क्या होगा। ठीक है, मैं अगला बढ़ रहा हूँ, आपको टाइप करना पड़ेगा कि ये क्या होगा, क्योंकि आपने यहाँ तक बताया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे बताइए क्या होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी sin x की पावर में 1/x², ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, जीरो डाल दो, साइन जीरो कितना होता है, लगभग जीरो, और जीरो की पावर में क्या है, इन्फिनिटी, तो जीरो की पावर में इन्फिनिटी को इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता है, जीरो की पावर में इन्फिनिटी इज नॉट एन इंडिटर्मिनेट फॉर्म यार, जीरो मतलब कितना, एच, एच मतलब बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटे नंबर की पावर में इन्फिनिटी डालोगे तो जीरो हो जाएगा ना, काय का इंडिटर्मिनेट फॉर्म, डराने के लिए क्वेश्चन दिया है आपको। चलिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 f(x - 5), हाँ ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना, इसको आप 1/√3 की पावर में इन्फिनिटी लिख सकते हो, √3 की पावर में इन्फिनिटी खुद इन्फिनिटी होगा, तो 1/∞ मतलब जीरो, दिस इज इक्वल टू 3, देन फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 f(x), ठीक है, करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। चलिए, ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जेई में बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, कभी आपकी किस्मत अच्छी हुई तो लॉलीपॉप क्वेश्चन आ जाएगा भाई, बहुत ईजी सा, तो ये अपने को आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 f(x - 5)/(x - 2), 2 रखो यहाँ पे, नीचे 2 रखो क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो मतलब h, और ऊपर अगर आप 2 रखते हो तो क्या आता है, f(2 - 5), है ना, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 है। अब f(2) कितना है ना, f(2) कितना है, वही पूछ रहा है आपसे कि 2 पर, देखो सुनो मेरी बात, 2 पर वैल्यू, 2 पर वैल्यू और 2 पर लिमिट, दोनों का आप थोड़ा थोड़ा सेम ट्रीट कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता है वो चीज़, क्योंकि 2 पर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि 2 पर क्या वैल्यू है, और 2 पर लिमिट का मतलब क्या होता है कि 2 के अगल बगल क्या वैल्यू है ना, और 2 पर जो वैल्यू है, मान लीजिए 2 पर वैल्यू कुछ है ही नहीं, हवा है, तो अपन 2 पर वैल्यू कैसे बताएंगे कि उसकी आरएचएस में और एलएचएस में वैल्यू सेम है या नहीं, अगर सेम है तो अपन बता देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वही वैल्यू है जो लिमिट का आंसर है। तो बेसिकली क्या करना है ना, अपने को 2 पर आंसर निकालना है, तो आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा ऊपर, लिमिट जो है वो इसमें लग जाएगी, f(x) में, ठीक है। अच्छा, मैंने जो लिखा था वो मिटाना नहीं था, f(2 - 5) आपने मिटा लिया क्या, हाँ, ये लिखा है लिमिट, चलो ये तो हो गया अपना ना, ये 2+ डाल देता हूँ यहाँ पे, 2+, ऐसे ही RHL, या नहीं भी डालना तो मत डालो, आपको बोला है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू f(x) निकालना है आपको, ठीक है, तो ये 3 दे रखा है आपको, है ना, ये 3 दे रखा है, अगर मैंने इसको 2+ बोल दिया तो मैंने क्या करा, RHL निकाल दिया,
और अगर मैं LHL निकालना चाहूँगा तो वो भी निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ज़्यादा अच्छा लॉजिक बताता हूँ। देखिए नीचे क्या आ रहा है 0, तो ऊपर भी 0 आना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई। अगर नीचे 0 आया और ऊपर फाइनाइट आ गया, सुन नहीं रहे हो आप लोग, ढंग से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछूंगा मैं आपसे, किसी एक बच्चे को पकड़ लूंगा और पूछ लूंगा। नीचे 0 आ रहा है तो ऊपर 0 आना चाहिए, ताकि 0/0 बन जाए और अपन उसको सॉल्व कर ले। मान लो कि नीचे 0 आ रहा है और ऊपर कुछ फाइनाइट आ गया जैसे 3, तो इसका आंसर क्या आ गया? इन्फिनिटी। है ना, आंसर क्या आ गया इसका? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी आंसर थोड़ी है, आंसर तो 3 है ना, आंसर तो 3 है भाई, इन्फिनिटी थोड़ी ना है। तो आंसर को अगर आपको फाइनाइट लाना है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होना चाहिए, है ना। तो मतलब f(2 + और f(2 - और f(2 - दोनों की दोनों 0 होने चाहिए, दोनों की दोनों 5 होने चाहिए। तो f(2) शुड बी 5, f(2 + भी 5 होना चाहिए और f(2 - भी 5 होना चाहिए, है ना। मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार और, कि जब आपने 2 डाला तो नीचे 0 आ रहा था, तो ऊपर भी 0 होना चाहिए। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ऊपर 0 नहीं हुआ तो नीचे नीचे 0 अकेला पड़ जाएगा। नीचे 0 जब भी अकेला पड़ता है तो आंसर इन्फिनिटी आता है। लेकिन आंसर 3 आ रहा है, तो आंसर 3 कब आएगा भाई? नीचे 0 है अगर, तो उस नीचे वाले 0 की शर्म को बचाने के लिए ऊपर वाले को भी 0 होना पड़ेगा, तब जाके वो 0/0 हो जाएगा और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, है ना। वरना तो आंसर अपना इन्फिनिटी आ रहा था। तो एक ही रास्ता होता है इन्फिनिटी आंसर से बचने का। इसका आंसर आप लोगों को खुद देना है। लिमिट f(x - 5/x - 2) दिस इज इक्वल टू 1, देन लिमिट f(x) x टेंडिंग टू 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और यहाँ पे दे रखा है x टेंडिंग टू 4। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आप, इसको ट्राई करो, ट्राई करो। ये बहुत फनी क्वेश्चन है, ये बस आपको चकमा देने के लिए, डराने के लिए दे रखा है। अब मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए क्या है ना, आप जब यहाँ पे 4 डालोगे तो नीचे 4 डालोगे, क्या आ गया? नीचे आ गया 4 - 2। अरे यार, ये तो ना 0 है ना इन्फिनिटी, ये तो बड़ा अच्छा फाइनाइट नंबर है 2। और ऊपर आप अगर 4 डालोगे, f(4 - 5) आ जाएगा। 4 + 4 - दोनों डालोगे ना आप, लेकिन चलो 4 ही डाल देते। एंड दिस इज गिवन एज 1, तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं है ना। तो लिखो नॉट इवन एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी नहीं है। तो f(4) पूछा है आपसे, मतलब 4 पर लिमिट पूछी हुई है आपसे ना, तो 4 पर लिमिट है। आदित्य गर्जे पुराना लेक्चर करके आओ, फिर मैं आपका डाउट बताऊंगा। ये आ जाएगा 7, दिस इज 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बस है ना एकदम एकदम मामू बनाने के लिए दे रखा था। क्या था इस क्वेश्चन? कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म था ही नहीं, नीचे 2 आ रहा है तो ऊपर कुछ भी आ जाए, ऊपर 0 आ जाए, ऊपर इन्फिनिटी आ जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अपने को। इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आंसर 1 है। तो हमने डायरेक्टली देख लिया कि f(4) 7 है, मतलब लिमिट 4 पर जो है वो 7 है। ऐसे अपन ने एक अंदाजा लगा लिया। अब अच्छा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/3 + x⁴n, दिस इज इक्वल टू 1/3, है ना। आपको बोल रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ x। इसको ध्यान से देखिएगा आप। ये ठीक क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल तो है नहीं। देखिए भाई, n को इन्फिनिटी रखो, n को इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ पे आप क्या डालोगे? इन्फिनिटी। बहुत अच्छे से देखना, यहाँ पे क्या डालोगे? इन्फिनिटी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो पूरा का पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा यार, क्योंकि भाई किसी की पावर में आप इन्फिनिटी डालते हो तो आपका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। कब?
अच्छा ये बताओ 1.1 की पावर में इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। और 0.99 की पावर में इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या आता है? 0। अच्छा, तो काश ये 0 हो जाए तो आंसर 1/3 आ जाएगा। एक ही तरीका आंसर 1/3 लाने का भाई, क्या कि ये वाला आइटम 0 हो जाए। और इन्फिनिटी में सुनो मेरी बात, ये पावर में क्या इन्फिनिटी, पावर में इन्फिनिटी है तो भी आंसर 0 आ जाए। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब ये x बहुत ही पिद्दू नंबर हो, जब ये x जो है ना वो -1 और 1 के बीच में हो। सोच के देखो, अगर x -1 और 1 के बीच में हुआ तो ये चीज डेफिनेटली 0 हो जाएगी, है ना। कैसा नंबर होगा ये? 0 पॉइंट समथिंग टाइप का। 0 पॉइंट समथिंग टाइप के नंबर में अगर आपने इन्फिनिटी डाला तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आंसर 0 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब x को -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। वही पूछा है आपसे, फाइंड द रेंज ऑफ x। तो x शुड बी बिटवीन -1 to 1, ताकि ये चीज 0 हो जाए और 1/3 + 0 क्या आ जाए? 1/3, खत्म। ठीक है। अच्छा नेगेटिव हुआ, मान लीजिए 0.88 नेगेटिव का हो गया, इसकी पावर में इन्फिनिटी डाला तो ये भी 0 हो जाएगा। छोटा नंबर है ना, वैसे भी आप इन्फिनिटी डालोगे तो छोटा नंबर और छोटा होता चला जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि ये इन्फिनिटी में क्या आ रहा है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर h आएगा वैसे तो, लेकिन इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस h आएगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो -h आएगा। प्लस h माइनस h दोनों ही 0 होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे बस छोटे छोटे लॉजिक्स है। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी √x अपॉन √x प्लस x प्लस x। ठीक है। अच्छा, आपको डराने के लिए मैं यहाँ पे डॉट 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 लगा दूँ क्या, कि इन्फिनिटी तक अंडर रूट चलता चला जाएगा, तो क्या करोगे ऐसे क्वेश्चंस में? व्हाट विल यू डू? ये वाला क्वेश्चन जो है, सबसे पहले आप इसका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बताइए। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है? आप x की जगह इन्फिनिटी डालो, ऊपर क्या लिखा है? इन्फिनिटी का अंडर रूट। इन्फिनिटी का अंडर रूट भी कुछ बहुत बड़ा नंबर ही होगा, इन्फिनिटी। और नीचे देखो क्या लिखा है? इन्फिनिटी का अंडर रूट प्लस इन्फिनिटी का अंडर रूट प्लस इन्फिनिटी का अंडर रूट इनफाइनाइट टाइम्स। मैं अभी आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 3 बार ही रहने देता हूँ। मान लो कि आपने इनफाइनाइट टाइम्स लिख लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये समझ में आ रहा है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। क्या करते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में? लॉ ऑफ लव लगाते हैं। और कोई ख्याल आता है आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में? हाँ सर आता है, लॉपिटल। यहाँ पे लॉपिटल लगाने की औकात नहीं है अपनी ना, अपन लगा ही नहीं सकते। तो आप क्या करो ना, इसमें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में लॉ ऑफ लव लगा दो। लॉ ऑफ लव क्या कहता है? डिवाइड बाय हाइएस्ट पावर इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है? हाफ, √x। और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी है? वो भी हाफ है। क्योंकि ये वाले टर्म्स को अगर आप यहाँ से हटा भी दोगे तो भी आपके पास क्या बचता है? √x। और √x में आप कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो। जब उसको आप बाइनोमियली ओपन करोगे, √x मतलब क्या होता है? ये प्लस ये की पावर हाफ। तो जब आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलोगे तो भी आपकी x की हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? हाफ ही रहेगी। लोएस्ट पावर 0 आ जाएगी। फील आ रहा है ना? अगर मान लो फील नहीं आ रहा है, मान लो फील नहीं आ रहा है, तो इतना तो फील आ रहा होगा आपको। एक मिनट यार, इतना तो फील आ रहा होगा ना कि नीचे वाली जो चीज़ लिखी है अपने सामने, उसकी हाईएस्ट पावर हाफ है और ऊपर वाले की भी हाफ है। और नीचे वाले की फील नहीं आ रही तो ऊपर वाले की तो हाफ है ही, और नीचे वाले की हाफ से ज़्यादा तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी रूट लगा हुआ है। तो हाईएस्ट पावर ओवरऑल ऊपर और नीचे में आपको हाफ तो नज़र आनी चाहिए। तो डिवाइड बाय, दैट इज डिवाइड बाय एक्स की पावर हाफ। एक्स की पावर हाफ क्या होता है? √x होता है, एक ही बात है ना। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर √x से डिवाइड कर देंगे और नीचे भी अपन √x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ? √x से डिवाइड कर देता हूँ।
बहुत ध्यान से देखना वरना एकदम कद्दू समझ में नहीं आने वाला कुछ भी अभी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो ध्यान से, ऊपर तो 1 हो गया, ऊपर तो 1 हो गया, नीचे ध्यान से देखिएगा, ये जो रूट एक्स है, ये जो रूट एक्स है ये अंदर घुसेगा, किसके अंदर घुसेगा, अंडर रूट के अंदर घुसेगा। तो अंडर रूट के अंदर घुसेगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स। मैंने आपको सिखाया अंडर रूट के अंदर घुसता है तो स्क्वायर हो जाता है, क्यूब रूट के अंदर घुसता है तो एक्स हो जाता है, क्यूब हो जाता है, सॉरी। तो एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, ये अंडर रूट ऑफ एक्स अंदर घुसा तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है खुद, है ना। तो ये वाली चीज बन जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ये हो जाएगा 1। अरे ये बंटवारा कर दो ना, एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब आप यहाँ पे लॉ ऑफ लव, इतने से एरिया में लॉ ऑफ लव लगा सकते हो। क्यों लगाएंगे भाई लॉ ऑफ लव, बड़ा आसान है ना, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है। जब जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी दिखाई देगा मैं लॉ लगा दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये वाला आइटम जो है ऊपर क्या है, रूट एक्स, मतलब हाईएस्ट पावर ऊपर क्या है, हाफ, और नीचे क्या है, एक्स, हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो जहाँ हाईएस्ट पावर ज़्यादा है वो देखो डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऊपर दिख रहा है ना आपको, हाफ है हाईएस्ट पावर, मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखोगे तो दिख जाएगा। तो हाईएस्ट पावर ऊपर हाफ, नीचे 1, नीचे ज़्यादा, नीचे ज़्यादा, तो नीचे ज़्यादा होने पर इन्फिनिट आंसर जीरो आता है, सॉरी जीरो। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√1, दैट इज 1। ऐसे लिख लो √1 + 0, ठीक है। अगर कोई बच्चा ढंग से अगर देख रहा है ना पूरा लेक्चर, तो उसको एक चीज समझ में आ जाएगी कि जब भी मेरे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आया है, मैंने आपको कभी भी ऐसा बोला है क्या कि आप 10 तरीके से सॉल्व करो, नहीं। हमेशा LOL, कितना भी आपका क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपको बस LOL से सॉल्व करना है अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो। और 0/0 में कैसे क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन हो ना, उस तरह से। ठीक है, तो ये होमवर्क आपके लिए छोटा सा, लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है अभी, है ना, अभी तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ये ऐसा है कुछ, है ना, रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ओके। तो ये आपको होमवर्क करना है, इसका मैं आपको हिंट विंट देना चाह रहा हूँ लेकिन रहने दो, आप लोग खुद से ट्राई करो, है ना। मेरे को बस एक चीज़ सिखाई है मेरे टीचर ने कि जब भी आपको अंडर रूट दिखे बहुत सारे, तो आप रैशनलाइजेशन कर दो। सर पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं करा आपने रैशनलाइजेशन, पिछले क्वेश्चन में रैशनलाइज करते तो भी आपको LOL लगाना पड़ता, है ना। और यहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी था, तब भी आपको लॉ ऑफ लव लगाना ही पड़ता है रैशनलाइज करने के बाद भी। और यहाँ भी अगर आप रैशनलाइज करोगे, जैसे क्या लिखा है, समथिंग माइनस समथिंग, ये ऐसा है क्वेश्चन आपका, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का है, तो ये डायरेक्टली इसमें LOL नहीं लगेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। अगला टॉपिक है लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, limits using expansion of functions
तो दिया है अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अच्छा, मैं आपके सामने ना कुछ कुछ फंक्शन लिख रहा हूँ और वो आपको उनकी लिमिट जो है वो याद रखनी चाहिए, है ना। ये एकदम अपने पास एक लास्ट टॉपिक है करने को। ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स। एक काम करता हूँ ना, 2 मिनट रुको। दो मिनट रुक जाओ ना। ठीक है ना। सम स्टैंडर्ड लिमिट्स अपन यहाँ पे लिख लेते हैं बिफोर दैट। एक्सपेंशन अपन यूज़ करेंगे बिल्कुल, है ना। उसके पहले सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। सम मोर स्टैंडर्ड लिमिट। वैसे भी अपन ने स्टैंडर्ड बहुत सारा पढ़ा है। अब ये वाले जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, ये थोड़े से और दूसरे तरह के स्टैंडर्ड होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लिमिट आपको याद होना चाहिए, हाफ होता है। क्या लिखा है इसमें? ए की पावर लफड़ा माइनस वन माइनस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर, है ना। अच्छा, एक बार में याद नहीं होता ये, तो मैं आपको एकदम ऐसा फोर्स नहीं करूँगा कि ये एकदम आपको याद रहना चाहिए, लेकिन ये चीज़ जो है आपको डायरेक्टली दिख जाना चाहिए कि हाँ, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा है। ठीक है, चलिए इसमें अपन क्या करते हैं ना कि लॉपिटल लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि 0/0 है। 0/0 है, ये आपको नज़र में आ गया ना, 0/0 का फॉर्मेट है। तो लॉपिटल लगाएंगे तो ई की पावर एक्स माइनस वन का, तो 1/2x। अब आप डालिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो इधर क्या आ गया? 1 - 1। अरे फिर से 0/0 आ गया है। फिर से 0/0 आ गया, तो लॉपिटल अगेन। तो लिखिए यहाँ पे लॉपिटल लगाया अपन ने, फिर अपन ने लॉपिटल लगाया। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, और 0 - 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। नीचे 2x का डेरिवेटिव 2। अब यहाँ पे दोबारा 0 डालिए तो हाफ आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो कल को आपको ये शक्ल दिखाई देती है तो आपको इसका आंसर डायरेक्टली क्या बोलना है? हाफ बोलना है। ओके, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अगला है आपके पास x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, है ना। इसका आंसर होता है 1/6। तो मैं जो जो आपको याद रखना है, देखिए, याद तो अपने को रखना ही है, कितना भी रोल लो आप, याद तो आपको रखना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, और एक आपको ये याद रखना है। ठीक है, देखते हैं कैसे याद रखेंगे अपन, है ना। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या रहा? ऊपर 0 नीचे 0, तो 0/0, तो लॉपिटल लगाना पड़ेगा। लॉपिटल लगाएंगे 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x²। ये वाली चीज़ क्या होती है? हाफ। 3 इंटू हाफ कितना हो जाएगा? 3/2। अगला देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2x अपॉन एक्स क्यूब। ओके, हाँ भाई, पहले तो ये इसका आंसर होता है 1/3। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लॉपिटल लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि 0/0 का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आंसर मैं लास्ट में लिख दूंगा। लॉपिटल क्या कहता है? ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, फिर ए की पावर माइनस एक्स। देखो, ए की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए की पावर लफड़ा जो है उसको आप वैसे ही सोचो, ए की पावर माइनस एक्स को आप सिर्फ थीटा सोचो, तो ए की पावर थीटा का डेरिवेटिव ए की पावर थीटा, मतलब ए की पावर माइनस एक्स। फिर ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? -1। तो ये माइनस ए की पावर एक्स है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस आया है।
माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव -2 अपॉन 3x²। ठीक है, अब आप डालिए यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 डालो, कितना आ जाएगा 1 1 -2, तो 1 + 1 2 2 -2 0, अभी भी 0/0। अरे यार, तो लॉपिटल अगेन फिर से लॉपिटल लगाना पड़ेगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फिर से लॉपिटल लगाइए e⁻x, और e⁻−x का डेरिवेटिव क्या होता है -e⁻x, ये डिफ्रेंसिएशन लिखा है मैंने d/dx, तो ये आ जाएगा -e⁻−x अपॉन 6x, है ना, 6x आ जाएगा। अब डालिए आप 0 1 -1 अपॉन 0, तो 0/0 ये फिर से आ रहा है। एक तरीका तो मेरे पास क्या है ना बच्चों कि यहाँ पे मैं कुछ चालाकी दिखा दूँ, दो चालाकी आ रही मेरे पास। एक चालाकी ये है कि मैं फिर से लॉपिटल लगा दूँ, है ना, तो लॉपिटल आपको फिर से थर्ड बार लगाना पड़ रहा है, तो e⁻x माइनस माइनस प्लस e⁻−x डिवाइडेड बाय 6। अब आप रख दो 0, ऊपर 0 रखोगे 2 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, तो 1/3 आ गया, है ना, तो आंसर -3 आ गया। दूसरा तरीका इसका यहाँ पे क्या हो सकता था कि e⁻x -1 माइनस e⁻−x -1, चेक करो, डिवाइडेड बाय 6x, डिवाइडेड बाय 6x। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन था, और दो मैंने ऊपर जो बताया वो आपको थोड़े से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, लिमिट x माइनस tan x अपॉन x³। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 1 महीने तक लिमिट्स ही लिमिट्स देखनी है, क्योंकि लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी आएगा, उसमें भी लिमिट है, डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, उसमें भी लिमिट है। तो आपको लिमिट से छुटकारा तब मिलेगा जब आप लिमिट्स पढ़ोगे तो आपको ईजी लगने लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो एकदम बर्बाद हो जाओगे। तो ये कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, 0/0, चेक करो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन कैसे ख़त्म करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, डिफ्रेंशिएट कर दो, 1 माइनस tan x का डेरिवेटिव कितना होता है sec² x अपॉन 3x²। ठीक है, अच्छा बचपन में मुझे ये पढ़ाया गया था कि 1 + tan² x ये होता है sec² x, तो 1 माइनस sec² x कितना हो जाएगा tan² x का नेगेटिव, डिवाइडेड बाय 3x²। अब tan लफड़ा अपॉन लफड़ा कितना होता है 1, तो ये चीज़ तो हो गई 1, और बाहर कितना लिखा है 1/3, तो -1/3 आपका आंसर आ जाएगा। e⁻x³ -1 माइनस x³ डिवाइडेड बाय sin⁻6 2x, है ना, ये एक क्वेश्चन है अपने सामने। क्या इसको अपन सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 6 बार लिखा हुआ है ना, तो 6 बार इसको अपन, अच्छा इसको शांत करना है ना, शांत, जब भी साइन कॉस साइन टैन खुले में दिखे इसको शांत कर दो। साइन इनवर्स और टैन इनवर्स को भी शांत कर सकते हैं, तो ये कितने बार साइन है 6 बार। एक साइन को शांत करने के लिए क्या चाहिए होगा 2x, है ना, और 2x 6 बार चाहिए होगा, क्योंकि अपने पास टोटल 6 साइन है, तो 2x⁻6 आ जाएगा। अभी ये चीज़ शांत होकर 1 हो गई है, और आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e⁻x³ -1 माइनस x³ डिवाइडेड बाय 2x⁻6। ठीक है, अच्छा मेरे को क्या है ना, देखो ध्यान से देखिएगा, x³ x³ x⁻6। आदित्य गर्जे आप कह रहे हो कि यूट्यूब पे, हाँ यूट्यूब पे भाई हर दिन अपलोड होता है ना, विदाउट एनी मिस।
आपको मिलेगा, आप टेंशन नहीं लो। यूट्यूब पे आपको, जैसे कि ये लेक्चर नंबर क्या है मैं बता देता हूँ आपको, दिस इज 16th। तो यूट्यूब पे आपको लेक्चर नंबर 15 आपने मिस किया है, मैं आपको बता देता हूँ, वो 1 hour 43 minutes का है ना, 1 hour 43 minutes का है वो। तो वो जितना मिस किया है वो वहाँ से देखना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये एक्स क्यूब बार बार आ रहा है ना, तो एक्स क्यूब को अपन टमाटर बोल देते हैं। तो जब एक्स 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो टमाटर भी 0 की तरफ टेंड करेगा। तो क्या बन जाएगा, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 ई की पावर में टी -1 माइनस टी अपॉन 2t²। ये टमाटर स्क्वायर हो गया ना। ठीक है। नाउ अब अभी आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0 का, तो आप इसमें लॉपिटल लगा सकते हो। जब आप लॉपिटल लगाओगे तो लिमिट टी टेंडिंग टू 0 ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन यही होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और टी का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। नोट्स अच्छे से रिवाइज करने पड़ेंगे आपको आज। अच्छा, 2t² सही लिखा है मैंने। एक्चुअली ये 2x की पावर 6 जो होगा आएगा ना, वो होल पावर रहेगा। तो 2 की पावर 6 पूरा आएगा ना, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 इंटू t²। ओके, तो यहाँ पे 64 आएगा और t² का डेरिवेटिव 2t है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/64 इंटू 2 लिमिट x टेंडिंग टू t टेंडिंग टू 0 ई की पावर t -1 अपॉन t, ये आ जाएगा, है ना। और ये आंसर तो अपने को पता है 1 होता है, दिस इज 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/128। अरे ई की पावर लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा तो 1 होता है ना, समझ में आया। चलिए, नाउ एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो अपने को देखना है। एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया कि यार आपको कभी ज़िंदगी में ये वाला फॉर्मेट मिल गया, ये तो पूरा हिल गया यार अपनी जगह से, बट समझ गए ना आप लोग। मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1/6 होता है। तो कभी भी आपको ये x टेंडिंग टू 0 है, पता नहीं कैसे मूव कर जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, देखिए, थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा क्यूब, है ना, थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा क्यूब। ये आपको याद रहना चाहिए। नोट्स रिवाइज करो, आज याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन करते हैं पहले ना एक और। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एल एन 1+1/x, ये लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, x इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है तो 1/x 0 की तरफ भागेगा। अरे यार, x बहुत बड़ा नंबर है तो 1/x बहुत छोटा नंबर होगा। तो 1/x जो होगा ना, वो ऑलमोस्ट 0 की तरफ टेंड करेगा। और मैंने आपको एक एक्सपेंशन बताया है। क्या एक्सपेंशन बताया है कि ln 1+x का एक्सपेंशन क्या होता है, याद है सबको। 1+x² 2 प्लस x³ 3 प्लस x⁴/4 ये होता है एक्सपेंशन वाले पार्ट में। अपन ने देखा होगा, और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो गए उन्होंने क्या करा होगा कि एक्सपेंशन एक बार लिख लिया होगा अच्छे से अपने पास।
ठीक है। हाँ, अब आपको ये वाला एक्सपेंशन लगाना है यहाँ पे और सब कुछ एक्सपेंशन के हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे आप लिख लो है ना, एक्सपेंशन में एक चीज़ होती थी कि x जो है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और इधर माइनस का साइन आएगा पहली बार में। x को 0 रखो तो 1, तो x से स्टार्ट होगा ना ये, और x माइनस एक्स क्यूब एक्स प्लस माइनस प्लस आएगा। ये ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है इन्फिनिटी तक। तो एक्सपेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ी सर? क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि भाई अपने से ये क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व नहीं होता, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। सॉरी, ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी नहीं है, यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। चलो एक एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ ना, 1 माइनस एक्स इंटू ln ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स, ये लिखा हुआ अपने सामने ना। तो ये वाला जो 1 बाय एक्स है इसको नीचे डाल दो आप, ये x को नीचे 1 बाय एक्स बना के पहुँचा दिया, ऐसा कर सकते हैं अपने ना। तो भाई यहाँ पे अब अगर आपने इन्फिनिटी डाला तो नीचे 0 और ऊपर कितना आ जाएगा, 1 माइनस इन्फिनिटी इंटू ln 1। ln 1 कितना होता है? 0 होता है। तो ये जो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है ना, थोड़ा सा अनक्लियर भी है। 0 बाय 0 अपने को थोड़ा ज़्यादा फील दे रहा है, लेकिन प्रॉपर इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है नहीं है। ठीक है, या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या? चलो देखते हैं। तो देखिए, पूरा तो अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे, एलन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन पाएगा यार। क्या सोच रहे हो ना आप लोग? ये सोच रहे हो कि सर 1 बाय एक्स से डिवाइड कर दो और 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दो, और फिर ये वाली चीज़ को आप क्या कर दो सर, 1 रख दो, ख़त्म। x माइनस 1 बाय एक्स आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, ये x और x भी कट जाएगा, है ना। अब आप लिमिट रखोगे तो क्या आएगा? देखिए, आप लोग क्या कर दोगे ना गलती, यहाँ पे x माइनस एक्स 0 बोल दोगे आंसर को, वो गलत है। पार्शियल लिमिट हो गया ना आपने। एक्चुअल में जब आपने ये 1 रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब आपने इन्फिनिटी पुट कर दिया है, इन्फिनिटी यहाँ भी जाएगा, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अगर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अपने को दिख जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स को कॉमन लेना है, एक्स माइनस, खोल दो इसको, है ना। ये देखिए ln ऑफ 1 प्लस लफड़ा है, 1 प्लस लफड़ा कैसे खुलता है? लफड़ा माइनस लफड़ा स्क्वायर बाय 2, तो ये 1 बाय एक्स लफड़ा है, तो 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय 3x क्यूब माइनस 1 बाय 4x की पावर 4 प्लस मैंने x कॉमन लिया, यहाँ पे x आ जाएगा, है ना। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे। 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? एक्स इंटू 1 बाई एक्स 1, एक्स इंटू 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2x प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4x क्यूब टिल इन्फिनिटी। ऑब्वियसली यहाँ माइनस आएगा, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, है ना। हाँ, आज का लिमिट में, आज का क्वेश्चन जो है वो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आज का लेक्चर में डाल दूंगा। ठीक है, जल्दी डाल दूंगा। ओके ओके ओके, तो ये तो भाई अपने पास 1 माइनस 1 कट गया।
और बाहर x बचा एक है ना, तो इन्फिनिटी मत पुट कर देना, फिर से मल्टीप्लाई करो। तो x इंटू 1/2x कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/3x है ना, ये x और ये 1/3 का नेगेटिव इससे मल्टीप्लाई होगा, और प्लस 1/4x स्क्वायर, बस खत्म हो गया ना, टिल इन्फिनिटी। अब आप लिमिट रख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी स्क्वायर, सब ज़ीरो हो जाएंगे, बस हाफ रह जाएगा, तो आंसर आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका होमवर्क रहेगा, लिमिट्स का मॉड्यूल आपको सॉल्व करना है अप टू 55। कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना, 50 तक कर लो, चलो है ना, 50 तक करो। लेक्चर आपको 10 मिनट में मिल जाएगा ना, नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपको लेक्चर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, अप टू 55 सॉल्व करो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होमवर्क टाइम पे करो आप, और बचा हुआ लेक्चर कवर करो, है ना। चलिए, बाय एवरीवन।